करीब 50 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि अब उसके पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करना छोड़ कांग्रेस के बड़े नेता फंड जुटाने में लगे हैं, क्योंकि ठीक तरीके से चुनाव लड़ने के लिए बढ़िया फंड तो चाहिए ही। वित्तीय संकट से जूझ रही कांग्रेस को पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भरोसा है, क्योंकि इन राज्यों में उसकी सरकार है। कांग्रेस ने इन सभी राज्यों को SOS संदेश भेजा है। पार्टी के रणनीतिकार पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मजबूत नेताओं से खुद मुलाकात करके भी मदद कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पिछले माह संगठन को मजबूत करने के नाम पर बुलाई गई बैठक में कुछ टॉप लीडर्स को इस तरह की कवायद करते हुए देखा गया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की हिदायतों पर वो पंजाब और महाराष्ट्र जैसे सूबे के नेताओं को गंभीर वित्तीय संकट से वाकिफ करा रहे थे। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता 5 राज्यों केरल, असम, बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनावों को लेकर है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का कहना है कि इन राज्यों में चुनाव अच्छे से लड़ना है तो पैसे का इंतजाम करना ही होगा। उनका कहना है कि फिलहाल फंडिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के हाथों 2014 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। वित्तीय संकट की यही बड़ी वजह है। उद्योगपति पार्टी को मदद दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तुलना में काफी कम राज्यों में भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में ही उसकी सरकारें हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में वो छोटे भाई की भूमिका में साझेदार हैं। पुदुचेरी का कोई ज्यादा राजनीतिक महत्व नहीं है। सूत्रों का कहना है कि अगर बात नहीं बनी तो पार्टी को अपने चुने हुए MP, MLA से भी मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। पार्टी के सामने चुनावी खर्चे तो हैं ही, दिल्ली में कांग्रेस की नई बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि कांग्रेस की ओर से खर्चों को कम करने और मदद करने के लिए आगे आने की अपील की गई। नकदी की समस्या से जूझ रही पार्टी को प्रत्याशियों की मदद के लिए अब जनता के चंदे के पैसे का सहारा लेना पड़ सकता है। उनका कहना है बड़े बिजनेस घराने अब कांग्रेस से बीजेपी की ओर पलायन कर गए हैं। चुनाव में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। 2019 को देखते हुए सोशल मीडिया की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में अब कांग्रेस बदली हुई परिस्थितियों में कितना प्रबंधन करती है, ये देखने वाली बात होगी। फंडिंग की स्थिति को देखा जाए तो बीजेपी टॉप पर है। उसे कुल 742.15 करोड़ का चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को 148.58 करोड़ रुपए ही मिल सके। इसमें उद्योग जगत से मिलने वाली रकम भी शामिल है। AITC को 44.26, NCP को 12.05 और CPM को 3.03 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले हैं। जो बड़े डोनर राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे हैं, उनमें प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे ऊपर है। इनमें पिछले साल के दौरान 455.15 करोड़ रुपए का चंदा दिया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की चंदे में भागीदारी 102.25 करोड़ की रही। 2012 से लेकर 2019 तक की स्थिति देखी जाए तो साफ है, कांग्रेस चंदे के मामले में बीजेपी से बहुत पीछे छूट चुकी है। इस दौरान बीजेपी को औद्योगिक घरानों से 2319.49 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को इस दौरान 376.02 करोड़ रुपए की मदद कॉर्पोरेट से मिल सकी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।